अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का शहर के दाखिली और खारजी पॉइंट्स का दौरा। अस्मा बुखारी ने शहर की मरकजी शाहराहों का दौरा किया। अस्मा बुखारी गाड़ी में मुख्तलिफ शाहराहों की सूरत हाल की वीडियोज़ भी बनाती रहीं। किन शाहराहों का दौरा किया, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पावर शो के लिए लाहौर में आज जो है वो इकट्ठी भी हो रही है। ताहम इस हवाले से ये जो फैसला किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि किसी काफ़िले को या जुलूस को नहीं रोका जाएगा, इसी को चेक करने के लिए सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अस्मा बुखारी ने लाहौर शहर की मारूफ शाहराएँ जिनमें माल रोड, जेल रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, इसी तरह से कंटोनमेंट के एरियाज़, रिंग रोड, ठोकर न्याज बेग, मुस्लिम टाउन और फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ पॉइंट्स का जो है वो दौरा किया। आखिर ये नौबत आई कैसे, क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा था कि लाहौर नहीं आने दिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं और आपको ये बताऊँ कि ज़मान पार्क जो कि मरकज़ हुआ करता था उसके बिल्कुल हम करीब हैं। तो बताइएगा मैडम, आप तो कह रहे थे कि किसी को आने नहीं देना, तो फिर ये सबको इजाज़त मिल गई? मेरी सुनी नहीं। मैं आज भी इस पॉइंट पे कायम हूँ कि तरीके फितना फसाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। रात को भी उन्होंने बगैर किसी वजह के जो है पुलिस वैन तोड़ी है, उन्होंने जलाओ घिराव किया है, सड़कें बंद की हैं। और ये मशहूर मारूफ रोड वो मेरे सामने वो आपको दिखा सके, वो ज़मान पार्क है जहाँ पे मेला सजा करता था, जहाँ पर उर्स पता नहीं किस चीज़ का मनाते थे ये बैठ के। और आज वहाँ पर भी जो है ज़मान पार्क का भी कोई वाली वारिस नहीं है, वहाँ पे कोई एक बंदा भी, मैं चाहूँगी राहो कि आप ज़रूर ज़मान पार्क के बाहर से भी दिखाइएगा कि वहाँ पे कोई बंदा बशर मौजूद नहीं है। अब ये जिनका रोना धोना है कि कंटेनर लगा दिए हैं, हमें रोका जा रहा है, ये पुलिस भी आप देख लें सारी हमारी खड़ी है, पीछे भी हम पुलिस देख के आए हैं, सब सुकून से खड़े हैं, दुनिया अपना अपना काम कर रही है, लोग जो है वो घूम फिर रहे हैं। रिंग रोड के इर्द गिर्द जो है वो शायद कोई अभी तक तो गहमा गहमी उस पर भी नहीं है। और अभी मुझे खबर मिली है कि जो गंडापुर है वो सवाबी से बहुत बड़ा उन्होंने पंडाल शंडाल बनाया था। पंडाल के अंदर जो है वो 100-150 बंदे से ज़्यादा नहीं थे और वो बगैर मीडिया से बात किए, बगैर अपने कंटेनर पे सवार हुए, अपनी गड्डी में बैठ के तो वो निकल गए हैं। मैंने इसलिए कोशिश की है कि जितने भी पॉइंट्स हैं लाहौर के, उसका असल जो वो है वो मैं आपको दिखा सकूं। जो एक प्रोपेगेंडा है, अगर बंदे इकट्ठे नहीं हुए, अभी जलसा गाह जो है उसकी हालत यह है कि 30 से 35 जो है वो DSNGs खड़ी हैं और कुछ 30 के 35 वहाँ पे कारकुन है। सो ये सूरत हाल है, इसके ऊपर इनका रोना घोना और प्रोपेगेंडा जो है वो इंशाल्लाह चलने नहीं देंगे। ये बताएं कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनके लिए कहीं ये हनी ट्रैप तो नहीं है? ये उनकी मर्जी है, देखिए हनी ट्रैप की बात नहीं है। मुल्ज़मान और इश्तिहारी जो है वो जहाँ पे भी होंगे कानून को उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो जी कैमरे शैमरे हैं और लाहौर का जो विज़िट है वो जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा जो है वो किया जा रहा है, जबकि दर्जनों ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ का विज़िट कर भी चुकी हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अस्मा बुखारी। और ना सिर्फ पुलिस एहलकारों से बातचीत हो रही है बल्कि तमाम तर जो फ्री हैंड के हवाले से मामलात हैं उनको भी किया जा रहा है। राव दिलशाद हुसैन वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के हमरा मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। राव, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। सियासी जमात का कहना में जलसा। लाहौर पुलिस ने कहना जलसा गाह के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट, चेकिंग जारी है। अमन अमान का क़याम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। शुरा की सिक्योरिटी के लिए 12,000 से ज़्यादा अफसरान व एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। खातिन शुरा की चेकिंग के लिए 324 लेडीज़ एहलकार भी ड्यूटी पर मामूर हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद से जलसा का और अतराफ मॉनिटरिंग की जा रही है। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग के लिए एरिया मुख्तस किया गया है। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद फैसल कामरान की जानिब से बताया गया है। बुशरा बीबी का अपने खिलाफ दर्ज तमाम नामालूम FIRs के रिकॉर्ड के हसूल के लिए हाई कोर्ट से रजू। अदालत से किसी भी गैर एलानिया मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म देने की भी इस्तदा की है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, मालिका शफ़ से आगाह कीजिएगा। जी, बानी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ तमाम नामालूम मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और उन्होंने अपने वकील के जरिए ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। और इस दरखास्त में उन्होंने वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, DGFIA को, IG पंजाब और समेत दीगर को फ्री बनाया है। और उन्होंने मौक़िफ़ तैयार किया है कि उनके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज थे, अब कई ऐसे मुकदमात हैं जिनके हवाले से उन्हें इल्म नहीं है और वो गैर एलानिया मुकदमात हैं, FIRs हैं। तो अदालत ने ये सजा की गई है कि उनके खिलाफ अब तक जो नामलूम मुकदमात हैं उनकी तफसील फराहम की जाए और साथ ये भी सजा की है कि जब तक
इस केस का फैसला नहीं होता, उन्हें इन नामनू मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोका जाए। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच पीर के रोज करेगा। जी, समाअत पीर के रोज होगी। मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अदा कज़ाफ़ी स्टेडियम ड्रेन वाटर मैनेजमेंट वाटर टैंक मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। वाटर टैंक से गुलबर्ग ड्रेन तक 3.5 किलोमीटर की नई ड्रेन बिछाने के लिए खुदाई मुकम्मल। कज़ाफ़ी गोल चक्कर पर RCC ड्रेन खुदाई के लिए काम को मुकम्मल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, दुरे नायाब से आगाह कीजिएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम वाटर रेन मैनेजमेंट का जो मंसूबा है वो अगर देखा जाए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बेसमेंट के कहीं बाद शुरू हुआ और 16 से 17 दिनों के अंदर ना सिर्फ उस मंसूबे ने रफ्तार पकड़ी है बल्कि खुदाई का काम मुकम्मल करके अब स्टील स्ट्रक्चर बिछाने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है और जो कंक्रीट है वो की जा रही है। इसके साथ अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर स्ट्रक्चर का काम 100% मुकम्मल कर लिया जाता है तो फिर जहां ये बात की जा रही थी कि ये मंसूबा 3 माह का है, वहां तो ये महीना या 1.5 महीने में होता नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो काम अभी सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन वाटर टैंक की जानिब अगर बात की जाए तो ना सिर्फ वाटर टैंक अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है बल्कि इसकी जो ड्रेन गुलबर्ग ड्रेन तक जानी है जो तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर का वाया है, उसकी खुदाई भी मुकम्मल की जा चुकी है और अब उस पर स्टील स्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का गोल चक्कर उसके इर्द गिर्द पूरा ड्रेन का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो RCC होगी। इसी तरह जो अंदर आएगी क्रिकेट एकेडमी के सामने से होते हुए पूरा रूट कवर करेगी और पंजाबी जो अलहमरा सेंटर है उसके साथ ये जो वाटर टैंक है उसको कनेक्ट करेगी। इसी तरह से दूसरा जो इसका हिस्सा होगा वो गोल चक्कर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का है उससे गुलबर्ग हाली रोड को क्रॉस करते करते L ब्लॉक की ड्रेन में जाएगी और ये बहुत ही जदीद बड़ा पाइप होगा प्लास्टिक का जिसके ज़रिए ये सारा काम वो पाइप को बिछा के किया जाएगा। पाइप जो हाई डेफिशिएंसी का है और इसके साथ जो कंक्रीट RCC सेक्शन है दोनों को मिला के ड्रेन कंप्लीट होगी। अब उसका काम दिनों की बात है मुकम्मल किया जाएगा। स्ट्रक्चर बिछा के स्टील बिछा के खुदाई को मुकम्मल किया जाएगा। दुरे नायाब अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर लाहौर अजायब घर में आलमी यौम साहत की मुनासबत से 5 रोज़ पर मुश्तमिल पेंटिंग नुमाइश का इफ्तिताह किया गया जिसका अहवाल जानेंगे हम कोमल असलम से। जी कोमल, की मुनासबत से जो है वो लाहौर अजायब घर में 5 रोज़ पर मुश्तमिल पेंटिंग एग्जीबिशन का अहतमाम किया गया है और ये पेंटिंग है श्रीलंका के मशहूर आर्टिस्ट मोइन शहीद के और उनके बेटे की। इस वक्त मेरे साथ मोइन शहीद साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं सर व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर पेंटिंग्स एंड विच मैसेज यू गिव टू आवर पीपल थ्रू योर पेंटिंग्स। I must thank the museum and the Director General for inviting me. And this is my first exhibition in Pakistan, and this exhibition is about cave paintings. Sri Lanka and Pakistan has a very long relationship of friendship, and our country has over 10,000 years of heritage, and where our Aboriginal people, who are called the Vedda people, had a lot of engravings done. And also I took the privilege to study a bit of the engravings which is there in Pakistan, which is amazing. There's so much of engraving which has been recorded here. So I have done another painting where it's a Sri Lankan Pakistan friendship painting, where I have denoted on one side of my work all the engravings in the caves in Sri Lanka and all the engravings of the caves in Pakistan. जी बिल्कुल, पाकिस्तान और श्रीलंका का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और इसी रिश्ते को फ़रोग देने के लिए पेंटिंग का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर मौजूद है म्यूज़ियम की, नबीला, इनकी तरफ बढ़ते हैं। जानते हैं मैम, बताइएगा आपको कैसा लगा है, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो श्रीलंकन हमारे जो आर्टिस्ट हैं मिस्टर मोइन और उनके बेटे बिलाल, उनकी तरफ से आज हमने एग्जीबिशन जो उनकी तरफ से सजाई गई है यहाँ पर उसका इफ्तिताह किया है। और इसमें जो पेंटिंग्स है जैसे उन्होंने अभी बताया कि जो केव्स हैं उन पे जो इंग्रेविंग्स हुई हुई हैं पाकिस्तान में और श्रीलंका में, बेसिकली उसको उन्होंने डिपिक्ट किया है और इसके साथ साथ जो इस्लामिक कल्चर है उसकी भी डिपिक्शन के पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं जो कि आर्ट के हवाले से बहुत अहमियत हामिल है। जो हमारी एग्जीबिशन है ये पाकिस्तान और श्रीलंका के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं इनको भी स्ट्रेंथन करेगी और जारी बात है। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।